नमस्कार। पिछले वीडियोस में हमने अ, नाद के विषय में, ध्वनि के विषय में चर्चा की और आज हम इस वीडियो में श्रुति के विषय में चर्चा करेंगे कि श्रुति क्या है, श्रुति किसे कहते हैं, श्रुति के भेद क्या हैं और किस तरीके से श्रुतियों पे स्वरों की स्थापना की गई। इन सारी चीज़ों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले श्रुति क्या है? वह सूक्ष्म ध्वनि जो कि सुनी जा सके, कोई भी ध्वनि जो सुनी जा सके और संगीत में प्रयुक्त की जा सके, जिसके द्वारा हम स्वरों के अंतराल को स्थापित कर सकें, स्वरों का जो अंतराल है उसे समझ सकें, उसे स्थापित कर सकें, उसको श्रुति कहते हैं। और ये परिभाषा जो है ठाकुर जयदेव सिंह जी ने अपनी पुस्तक भारतीय संगीत का इतिहास में दी है। इसके अतिरिक्त पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी ने भी कहा है कि श्रूयते इति श्रुति, अर्थात जो ध्वनि कानों को या कानों से सुनी जा सके वह श्रुति है। ओंकार नाथ ठाकुर जी ने कहा है कि जो कानों से सुनी जाए, समझी जाए और जिसकी ऊंचाई नीचाई का स्पष्ट अनुभव किया जा सके, ऐसे नादों को श्रुति कहते हैं। मतलब ये है कि जिस ध्वनि को हम सुन रहे हैं उसकी ऊंचाई नीचाई उसे हम स्पष्ट अनुभव कर सकें, समझ सकें, उसे श्रुति कहते हैं। रामामात्य जी ने उनका जो ग्रंथ है स्वरमेल कलानिधि, उसमें लिखा है कि नाद के 22 भेद माने गए हैं और वे सभी नाद स्पष्ट सुने जा सकते हैं और उन्हें ही श्रुति कहते हैं। ऐसा रामामात्य जी ने अपने ग्रंथ स्वरमेल कलानिधि में लिखा है। पाश्चात्य संगीत में श्रुति को माइक्रोटोन कहा गया है और श्रुति का जो अंतराल है वो आधे स्वर का होता है, अर्ध स्वर से छोटा होता है। इसके बाद श्रुति की 3 प्रमुख बातें हैं। सबसे पहली चीज़, श्रुति जो है वो मधुर होनी चाहिए, आवाज़ स्पष्ट होनी चाहिए और ध्वनि एक दूसरे से अलग अलग पहचानी जा सके। ये इसकी 3 विशेष बातें हैं। पंडित दामोदर जी ने संगीत दर्पण ग्रंथ में श्रुति के जो 22 भेद बताए हैं, तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिते, रक्ता, संदीपनी, अलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा और चोबड़ी। इस तरीके से ये 22 भेद पंडित दामोदर जी ने संगीत दर्पण में बताए हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि संगीत का आधार जो है वो नाद है। पिछले वीडियो में हमने बताया भी था आपको कि नाद क्या है। तो संगीत का आधार नाद है और नाद की ऊंचाई नीचाई या तारता, ये भी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि नाद की ऊंचाई नीचाई या तारता को समझने के लिए या उसे इंगित करने के लिए श्रुति रूपी पैमाने का प्रयोग किया जाता है।
श्रुतियों के दो प्रकार बताए गए हैं, एक अंतर्गत श्रुति और एक स्वरगत श्रुति। तो अंतर्गत श्रुति से मतलब है कि एक स्वर से दूसरे स्वर के बीच जो श्रुतियाँ हैं वे अंतर्गत श्रुतियों में आती हैं। जैसे षडज और ऋषभ के बीच में जितनी भी श्रुतियाँ हैं वे अंतर्गत श्रुति के उसके नाम से जानी जाती हैं। और दूसरी जो है स्वरगत श्रुति, तो जिन श्रुतियों के समूह स्वरत्व को प्राप्त होते हैं वो श्रुतिगत या स्वरगत श्रुति कहलाते हैं। जैसे सा स्वर की 4 श्रुतियां हैं। सा स्वर की 4 श्रुतियां स्वरगत श्रुति कहलाएगी। तो इस तरीके से ये 2 प्रकार हैं श्रुतियों के, अंतर्गत श्रुति और स्वरगत श्रुति। इसके बाद श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना, मतलब जो श्रुतियाँ तो 22 श्रुतियाँ थीं, उस पर किस तरीके से स्वरों की स्थापना हुई, अब हम इस पे चर्चा करेंगे।